आप सभी का एजुकेशन ऑफ आयुर्वेद में। आज फिर से आप सभी के बीच में हूं और आज इस वीडियो में बात करेंगे यूपी स्टाफ नर्स जो है आयुर्वेद से जो स्टाफ नर्स की जो भर्ती आने वाली है उनके बारे में बात करेंगे। और इस वीडियो में मैं पूरी तरह से आपको समझाने वाला हूं कि कैसे आपको फॉर्म अप्लाई करना है, ओटीआर प्रोसेस क्या है और क्या क्या चीज़ें जो ज़रूरी हैं आपको पहले फॉर्म भरने से पहले तैयारी करके रख लेनी है। जैसा कि मैंने पहले वीडियो में आप सभी को डिटेल दिया हुआ था, लेकिन कुछ चीज़ें रह गई थी तो उसको इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं आप सभी के कि सर जीएनएम के लिए तैयारी के लिए क्या करेंगे, कैसी बुक की ज़रूरत है, कैसे बुक से हम तैयारी कर सकते हैं, क्या क्या और नीड्स हैं जो हमें बेसिक तौर पे कंप्लीट कर लेनी है। तो ये सारी चीज़ें मैं आप सभी को इस वीडियो में कंप्लीट करने वाला हूँ। और सबसे पहले मैं बता दूँ कि उस वीडियो में भूलवश कुछ मिस्टेक हो गई थी जिसमें मैंने आप सभी को फिर से बाद में एक नोटिस के जरिए बताया कि जो ये भर्ती होगी वो यूपीपीएससी कराएगी, ना कि यूपी ट्रिपल एससी करा रही है। तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। फिर से मैं एक बार बता दूं कि जो यूपी आयुर्वेद स्टाफ नर्स की जो भर्ती है 2023 की, जो हाल फिलहाल में इसी मंथ में आने वाली भी है और हो सके तो आपको अगस्त के महीने तक या उसके लास्ट तक आपको ये भर्ती की अपडेट जो है नोटिफिकेशन के जरिए मिल भी जाए, सीटों की संख्या भी मतलब कि पूरी तरह से कंफर्म हो जाएगी। तो इस मंथ में ये टोटली आपको जो भी सीटें बढ़नी है या घटनी है 300 से कम हो सकती है या ज़्यादा हो सकती है, तो ये सारी चीज़ें अपडेट जो है आपको अगस्त महीने में ही मिल जाएंगी। तो एक और इम्पोर्टेंट चीज़ जो है मैं बता दूँ कि ये जो भर्ती है यूपीपीएससी करा रही है, ना कि यूपी ट्रिपल एससी। तो ये चीज़ में दिमाग में रखिएगा कि जो ये एग्ज़ाम है यूपीपीएससी करा रहा है, ना कि यूपी ट्रिपल एससी करा रहा है। तो ये नहीं करा रहा है एग्ज़ाम यूपीपीएससी करा रहा है। तो इसलिए आपके दिमाग में जो ये पेट को लेकर के क्वेश्चन था कि पेट एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा, तो अब क्लियर हो जाइए कि पेट एग्ज़ाम नहीं होगा। मैंने नोटिस के जरिए भी बता दिया था कि पेट एग्ज़ाम की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर यूपी ट्रिपल एससी अगर ये भर्ती कराती तब वहाँ पे पेट की ज़रूरत होती, इसलिए अगर यूपी ट्रिपल एससी करा रही है नहीं करा रही है तो यहाँ पे पेट की जरूरत नहीं है। तो ये चीज दिमाग में रखिएगा कि यूपीपीएससी अगर करा रही है तो यहाँ पे पेट हमें नहीं चाहिए। तो एक जो आपके लिए बहुत बड़ी कंफ्यूजन बना हुआ था, एक मतलब कि सिरदर्द था और आपको ये सबसे ज्यादा दिक्कत हो रही थी कि अगर पेट मांग देगा तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि पिछले साल एग्जाम में बैठे ही नहीं थे। यूपीएससी जो एग्जाम कराती है, यूपी ट्रिपल एससी जो एग्जाम कराती है पेट का, उसमें कई लोग नहीं बैठे तो उनको तो चांस ही नहीं मिल पाएगा। तो ये चीज़ है। और बहुत सारे ऐसे कमेंट्स भी आ रहे हैं बहुत सारे बच्चों के कि सर अगर हमने जीएनएम का कोर्स किया हुआ है और लास्ट ईयर में है तो क्या हम फॉर्म भर सकते हैं। तो जो जीएनएम के स्टूडेंट हैं और लास्ट ईयर का मतलब कि अगर वो 19-20 सेशन 19-20 में है और इस बार प्रसूति का एग्जाम देने वाले हैं, तो ये भी एग्जाम फॉर्म जो है नहीं भर पाएंगे, क्योंकि इनको प्रसूति कंप्लीट करने के बाद से सबसे जरूरी जो है बोर्ड में रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता है। रजिस्ट्रेशन अगर नहीं हुआ है तो आप फॉर्म नहीं भर पाओगे। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि रजिस्ट्रेशन जरूरी है, रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तभी आप फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। तो एक चीज ये कि जो अभी प्रसूति का एग्जाम देने वाले हैं वो फॉर्म नहीं भर पाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि यूपीपीएससी से एग्जाम जो आपका नोटिफिकेशन है आया हुआ भर्ती करा रहा है तो पेट एग्जाम भी नहीं चाहिए। कुछ और इम्पोर्टेंट बात है जिसपे हम डिस्कशन करेंगे। तो सबसे जरूरी ये चीज कि आप जो भी चीजें मेरे द्वारा बताई जा रही है वो ज्यादातर चीजें जो है एनालिसिस करने के बाद से सारी चीजें जो है सारी चीजें जो है चेक करने के बाद से ही आपके बीच में होती हैं। तो ये जो चीजें हैं उस पर थोड़ा सा फोकस है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो जैसा कि मैंने बताया कि इसमें जो पेट एग्जाम है नहीं होगा। और दूसरी चीज जो आपके क्वेश्चन बन के आ रहे थे कि सर जीएनएम जो लास्ट ईयर के स्टूडेंट जो प्रसूति का एग्जाम देने वाले क्या वो फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे, तो वो नहीं कर पाएंगे। अभी वीडियो में भी मैंने बताया था कि आपको सबसे पहले तो जीएनएम के सभी सर्टिफिकेट चाहिए। तो जीएनएम के सर्टिफिकेट का मतलब ये आपका फर्स्ट ईयर का चाहिए, थर्ड ईयर का चाहिए और फिर आपको प्रसूति का भी जो सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए। ठीक। दूसरी चीज एक कंफ्यूजन निकल के आ रही है कि सर इंटर्नशिप की सर्टिफिकेट चाहिए कि नहीं। तो इंटर्नशिप चाहिए, इंटर्नशिप की सर्टिफिकेट जो है इंटर्नशिप की सर्टिफिकेट होनी चाहिए।
नहीं तो आपका जो प्रसूति का सर्टिफिकेट है वो इंटर्नशिप के बेस पे ही मिलता है। मतलब कि आपकी जो 6 मंथ या 9 मंथ की जो इंटर्न होती है, 6 मंथ या 9 मंथ की जो इंटर्न होती है, उसके बाद ही आपका प्रसूति का पेपर होता है। नियम यही है। अगर आप जीएनएम के स्टूडेंट हो, जीएनएम आयुर्वेद के यूपी के स्टूडेंट हो, तो आपको पता होना चाहिए आपका पहले साल का एग्जाम जो है बोर्ड कराता है, सेकेंड ईयर का एग्जाम बोर्ड नहीं कराता है, फिर थर्ड ईयर का जो एग्जाम है वो बोर्ड कराता है। उसके बाद से आपकी इंटर्नशिप लग जाती है 6 महीने या 9 महीने की। तो आपको ये इंटर्नशिप किसी भी आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज से करना होता है। जब आप इंटर्नशिप कंप्लीट कर लोगे तब आपका 200 नंबर का प्रसूति का पेपर होता है, 200 नंबर का। और ये जो मार्क्स है आपके 100 नंबर इसमें आपके थियरी के होते हैं और 100 नंबर जो है प्रैक्टिकल और वाइवा के होते हैं। 100 नंबर प्रैक्टिकल और वाइवा के होते हैं। तो ये 200 नंबर का पेपर होता है प्रसूति का। तो आपके पास इंटर्नशिप की सर्टिफिकेट जब आप इंटर्न कर लेते हो तो आपको मिल जाएगा और उसके बाद से आपका प्रसूति का पेपर होता है। कई लोग कंफ्यूज इसलिए हैं क्योंकि उनका जो रजिस्ट्रेशन है वो बिना प्रसूति के पेपर के ही, बिना जो इंटर्नशिप की सर्टिफिकेट है उसके बिना ही हो गया। तो कई लोग इसलिए कंफ्यूज है क्योंकि रजिस्ट्रेशन जो है उनका बिना इंटर्नशिप के सर्टिफिकेट पे ही हो गया। क्योंकि बोर्ड जब रजिस्ट्रेशन करता है तो उन्हें प्रसूति के रिजल्ट से ही जरूरत है, प्रसूति का रिजल्ट ही चाहिए। तो प्रसूति के रिजल्ट के बेस पे आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है। लेकिन प्रसूति का रिजल्ट पर्याप्त नहीं है, क्योंकि जब सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन होगा, ऐसा नहीं कि आप फॉर्म नहीं भर पाओगे, फॉर्म आप भर लेंगे, लेकिन जो ही सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन, जब आपकी एग्जाम हो जाएंगे और कट ऑफ वगैरह निकल जाएगा और जब इंटरव्यू के बाद से आपकी सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन होगी तो वहां पे आपको इंटर्नशिप की सर्टिफिकेट भी शो ऑफ करनी पड़ेगी। सर्टिफिकेट जो है इंटर्नशिप का आपको दिखाना पड़ेगा। तो इंटर्नशिप की सर्टिफिकेट चाहिए तो आप किसी मेडिकल कॉलेज से आप इंटर्न का सर्टिफिकेट बनवा सकते हो। हाल फिलहाल में आप ले सकते हो, तो अभी समय है, आप चाहिए तो इंटर्नशिप का सर्टिफिकेट भी आप कैरी कर लो। क्योंकि बहुत दिनों बाद से भर्ती आ रही हो, हम ये नहीं चाहते हैं कि आप किसी एक चीज की वजह से या एक चीज की कमी की वजह से आप भर्ती में बैठो भी और उसके बाद सारी चीजें सही भी हो जाए और आपको नौकरी ना मिले। तो आप ये कोशिश कीजिएगा कि इंटर्नशिप की सर्टिफिकेट जो है 6 महीने की या 9 महीने की किसी भी आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज से ले लो। नहीं तो कई लोग ये है कह रहे हैं कि मेरे पास रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, तो रजिस्ट्रेशन तो हो ही जाएगा क्योंकि उसमें आपका फर्स्ट ईयर का, थर्ड ईयर का, प्रसूति का ही बस रिजल्ट मांगता है और उसके बाद रजिस्ट्रेशन के लिए आप अप्लाई करेंगे तो रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। लेकिन प्रसूति कोर्स जो है, प्रसूति का जो एग्जाम है वो इंटर्नशिप के बाद ही होना चाहिए। तो ये नियम है। और अभी भी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट जो कंफ्यूज हैं, प्रसूति का एग्जाम देने के लिए बैठ रहे हैं और इंटर्नशिप कंप्लीट ही नहीं है। तो ये चीज है, अपने दिमाग में रखिएगा। तो इंटर्नशिप की सर्टिफिकेट आपको चाहिए, अब वो भी किसी मेडिकल कॉलेज से होना चाहिए। तो ये हो गया आपका जीएनएम का पूरा सर्टिफिकेट और प्लस आपको रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट जो है इतना आपके पास रहेगा तो आप अप्लाई कर सकते हो। दूसरी चीज, जो ही आपके पास आपका रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट आ गया, जीएनएम का आ गया और जितने भी सर्टिफिकेट है वो सारे कंप्लीट हो गए आपके, तो आप ओटीआर के लिए अप्लाई कर दीजिए। ओटीआर जो वन टाइम रजिस्ट्रेशन है वो हो जाएगा। यूपीपीएससी की साइट पे आपको जाना है इस पे, और आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन करना है। तो रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस यही है कि आपके पास जितने भी सर्टिफिकेट हैं, आपके हाई स्कूल के हो गए, इंटर के हो गए और जीएनएम के जो सर्टिफिकेट हो गए, सारी डिटेल्स आपको भर देने हैं। अपना फोटो, सिग्नेचर, सारी चीजें जो है अपलोड कर देनी है। जब कंप्लीट कर दोगे तो वहां पे फिर से आपका रजिस्ट्रेशन जो नंबर है निकल करके आएगा, वही ओटीआर का नंबर होता है। अभी आप ये सोच रहे हो कि नहीं ये प्रोसेस कहाँ से कैसे करें, तो आप अपने फोन से भी कर सकते हो। फोन में गूगल में जाकर के आप यूपीपीएससी डालेंगे तो ओटीआर रजिस्ट्रेशन की जो प्रोसेस है स्टेप बाय स्टेप आपको इजीली समझ में आने वाला है। और अगर नहीं समझ में आता तो आप किसी भी साइबर कैफे में जाकर के आप ओटीआर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और अगर आपको नहीं साइबर कैफे में अच्छा लग रहा है या साइबर कैफे में आप इजीली नहीं करा पा रहे हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अगर आपको दिक्कत हो रही है तो आप बताइएगा, तो मैं एक डेमो करके आपको बता दूंगा वीडियो के माध्यम से कि ओटीआर रजिस्ट्रेशन कैसे होगा। दूसरी चीज, जब आप ओटीआर करेंगे तो उसमें जीएनएम का परसेंटेज पूछेगा। तो जीएनएम का परसेंटेज का मतलब फर्स्ट ईयर का जो एग्जाम होता है आपका वो 1000 मार्क का होता है, और वही जब थर्ड ईयर का होता है तो वो भी 1000 मार्क का होता है। और वही जब प्रसूति का पेपर होता है तो प्रसूति जो है
200 नंबर का होता है। तो जब आपको परसेंटेज निकालना पड़ेगा तो इन तीनों को ऐड कर दीजिएगा, तो मतलब टोटल 2200 नंबर में आपका परसेंटेज निकल करके आएगा। तो 2200 नंबर में आपको टोटली परसेंटेज निकालना है, तब जाकर के आप परसेंटेज भर सकते हो। अगर परसेंटेज उसमें भरने के लिए दे रहा है तो इस हिसाब से आप परसेंटेज निकाल करके भर लेंगे। तो ओटीआर की भी बात हो गई कि ओटीआर कैसे करना है। तो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है तो आप लेट मत कीजिए, ओटीआर नंबर ले लीजिए रजिस्ट्रेशन करके, तो ये जरूरी है। ओटीआर नंबर जब आपका मिल जाएगा, अब बात आती है कि जब आपने ओटीआर नंबर भी ले लिया, आपका रजिस्ट्रेशन वगैरह भी है, डॉक्यूमेंटेशन सारी चीजें ठीक है, तो आप आराम से, कोई कंफ्यूजन नहीं है, आप यूपीपीएससी की जो भर्ती आ रही है जेएनएम आयुर्वेद नर्स की, उसमें आप आराम से अप्लाई कर सकते हो। अब नेक्स्ट जो चीज आती है कि वो एग्जाम कैसा होगा, कैसा एग्जाम कराया जाएगा, कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अब उस पर बात करते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो में बने रहिएगा, क्योंकि इसमें जो भी चीजें आपको बताई जाए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर कुछ भी छूट गया तो फिर आपके लिए दिक्कत हो सकती है, फिर आप कंफ्यूज रहोगे और फिर प्रिपरेशन भी सही तरीके से नहीं हो पाएगा और आप भर्ती भी नहीं दे पाओगे। तो अब बात करते हैं कि जो यूपीपीएससी जो है वो अगर स्टाफ नर्स की अगर भर्ती करा रहा है, तो अगर एग्जाम का पैटर्न अगर उसके हिसाब से आएगा तो एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले हैं, तो उस पर भी बात कर लें। तो यूपीपीएससी जो नर्स का जो एग्जाम कराएगी उसमें टोटल जो है 170 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें जीके के जो है 30 क्वेश्चन हो सकते हैं और जनरल हिंदी के 20, और जो नर्सिंग का आपका सब्जेक्ट है उससे 120 क्वेश्चन आ सकते हैं। अभी जो 120 क्वेश्चन है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि अगर आप 30 और ये 20 मतलब कि 30 और 20 ये क्वेश्चन अगर आप चाहें तो बहुत ही इजीली कर सकते हो। अगर आपने थोड़ा भी पढ़ाई किया हुआ है, इंटर तक आपका बेस स्ट्रॉन्ग है, मजबूत है, तो आप अगर चाहें तो जीके के 30 क्वेश्चन, जिसमें करंट अफेयर्स के भी हो सकते हैं और दूसरे क्वेश्चन भी हो सकते हैं, तो अगर 30 क्वेश्चन चाहे तो इसमें से कुछ ना कुछ तो आप कर ही लोगे। और जो जनरल हिंदी है आपका, उसमें भी 20 क्वेश्चन इजीली आप टच कर सकते हो, कर सकते हैं। लेकिन जो नर्सिंग का जो सब्जेक्ट है वो इंपॉर्टेंट होने वाला है, कि जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं, आपने जेएनएम आयुर्वेद में जितने भी आपने सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है उसमें से 120 क्वेश्चन जो है आने हैं, और उस 120 क्वेश्चन के ऊपर ही आपका पूरा जो एग्जाम है बेस होगा। कि अगर आप 120 क्वेश्चन में से जितने सही क्वेश्चन करते हैं तो उतना ही आपके लिए इजी हो जाएगा कि आप उसमें सेलेक्ट हो जाओगे, कट ऑफ में आपका जो है नाम बन जाएगा, या कट ऑफ में आप भी शामिल हो जाओगे। तो सबसे जरूरी है कि नर्सिंग का जो सब्जेक्ट है उसको समझना जरूरी है और उसको पढ़ना जरूरी है। बाकी ये दोनों चीजें आप जनरली थोड़ा सा पढ़ भी लेंगे तो वो हो जाएगा। किसी भी प्रिपरेशन की बुक, कोई भी अगर आप तैयारी की बुक आप चाहें तो कैरी कर सकते हो, मार्केट से ले सकते हैं, जिससे आप जीके तैयार कर लो और जनरल हिंदी आप तैयार कर सकते हो। तो हिंदी के लिए, जनरल हिंदी के लिए आप कोई भी किताब पढ़ सकते हो। मैं कहूंगा कि आप कोई भी किताब पढ़िए जनरल हिंदी के लिए, और जीके के लिए भी आप कोई भी प्रिपरेशन की कोई भी बुक आप खरीद लीजिए मार्केट से, जिसमें करंट अफेयर्स हो और जीके के और क्वेश्चन हो, तो आप उसको पढ़ लेंगे। ये दो चीजें आसानी से सॉल्व हो जाएंगी। अब बात आती है नर्सिंग के सब्जेक्ट की। तो जैसे बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि सर इसमें हम प्रिपरेशन कैसे करेंगे, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आयुर्वेद की जो नर्स की जो सिलेबस, आयुर्वेद नर्स का जो सिलेबस है, अगर आपने क्लास में लेक्चर अटेंड किए होंगे, मेरे से बताया हुआ कुछ टॉपिक आपने समझा होगा, तो बहुत सारी चीजें आपको समझ भी आई होगी। और अगर नहीं है तो अगर आपको एमसीक्यू बेस्ड प्रिपरेशन करनी, मतलब कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के हिसाब से ही ऐसी किताब ढूंढ रहे हो कि नहीं वो किताब मिल जाए जिससे हम कुछ रट्टा मार करके आप पढ़ करके चीजों को समझ जाए, तो थोड़ा सा दिक्कत है कि आप रट्टा मार करके समझने वाली चीज जो है वो नहीं हो पाएगी। लेकिन फिर भी मैं किताब जो है मैं बता देता हूँ, और कुछ प्रिपरेशन जो है जैसे जैसे अपडेट आएगी उसके हिसाब से मैं प्रिपरेशन भी आपको कराने की कोशिश करूंगा। तो अगर एमसीक्यू क्वेश्चन तैयारी के लिए आप अगर लेना चाहते हो आयुर्वेदिक स्टाफ नर्स के लिए, तो कुछ किताब का नाम है मैं बता देता हूँ। तो सबसे जरूरी है, जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बुक है वो अलग ही स्टेट की तैयारी के लिए भी लोग लेते हैं और आप भी ले सकते हो, तो जिसमें जिसको आयुर्वेद दिग्दर्शिका, आयुर्वेद दिग्दर्शिका नाम से आपको मार्केट में ये मिल जाएगा। अगर मार्केट में नहीं मिलता है तो आप ऑनलाइन भी इसको परचेज कर सकते हो। उसी तरह से एक और किताब है आयुर्वेद समुच्चय, आप इसे भी कैरी कर सकते हो, इसे भी खरीद सकते हैं। और तीसरी जो किताब है वो है आयुर्वेद संजीवनी, आयुर्वेद संजीवनी। तो आयुर्वेद संजीवनी, तो ये 3 किताबें हैं जो मैं आपको कह रहा हूं कि आप अगर चाहें तो इसको ऑनलाइन भी खरीद सकते हो
या ऑफलाइन भी बुक स्टोर से आप ले सकते हो। इसमें आपको एमसीक्यू क्वेश्चन जो है आयुर्वेद पे आधारित मिल जाएगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपके प्रसूति के जो सब्जेक्ट है, प्रसूति का जो क्वेश्चन है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। प्रसूति से बहुत सारे क्वेश्चन टच हो सकते हैं एग्जाम में, तो प्रसूति का भी कुछ बेस आप तैयार कर लीजिएगा, जिसमें आप प्रसूति का अगर बुक आप लेना चाहते हो तो स्त्री रोग और प्रसूति तंत्र का जो किताब है प्रेमवती तिवारी जी का, उससे आप पढ़ सकते हो। नहीं तो ग्रुप में मैंने अपने टेलीग्राम चैनल में और व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप में मैंने ये बुक की पीडीएफ भी मैंने आपको अवेलेबल कराया है, मैंने दिया है। आप फिर से कमेंट करोगे नहीं मिला है तो मैं फिर से आपको वो पीडीएफ मैं प्रोवाइड करा दूंगा। और हाल फिलहाल जो भी मेरे हिसाब से जो क्विज कराए जाते हैं टेलीग्राम चैनल पे, आप ज़्यादा से ज़्यादा उसको कीजिए तो आपकी कुछ प्रिपरेशन उससे भी हो जाएगी। आयुर्वेद पे आधारित होती है तो वो प्रिपरेशन आपकी उस पर भी हो जाएगी, तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। थोड़ा आप प्रयास करोगे और थोड़ी तैयारी आपकी रहेगी तो अच्छा खासा आपका कट ऑफ बन जाएगा और आप इस भर्ती में इन्वॉल्व हो सकते हो। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीजें थी, सबसे पहले ये कि आपको अप्लाई करने के लिए क्या क्या सर्टिफिकेट की जरूरत है मैंने वो बता दिया। उसके बाद से सर्टिफिकेट के हिसाब से क्या क्या चीजें आपको कर लेनी है। एक और इम्पोर्टेंट चीज है, मैंने वीडियो में बताया हुआ था कि आपको 1 या 2 साल का अनुभव भी ले लेना है। तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि पहले से रजिस्ट्रेशन करा के बैठे हुए कहीं काम कर रहे हैं, तो कहीं काम करें तो आप वहां से अनुभव सर्टिफिकेट ले सकते हो। तो एक्सपीरियंस लेटर अगर आपके पास है 1 या 2 साल का तो वो भी आपके लिए अच्छा होने वाला है। और जिनके पास नहीं है तो उनको घबराने की जरूरत नहीं है, आप तो फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरी चीज ओटीआर कैसे करेंगे, तो ओटीआर के लिए मैंने बता दिया। अगर दिक्कत आती है तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपको डेमो भी करके आपको दिखा दूंगा। और तीसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज थी तीसरी, वो मैंने बताया कि यूपीपीएससी नर्स एग्जाम का जो पैटर्न है वो क्या रहने वाला है। तो फिलहाल में जो पहले जो एग्जाम हुए हैं उसके हिसाब से मैंने बताया कि जीके, जनरल हिंदी और नर्सिंग का जो सब्जेक्ट है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है आपके सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे। और उसके बाद से आपका कट ऑफ बनेगा। कट ऑफ बनने के बाद से इंटरव्यू हो सकता है और उसके बाद से आपको पता ही है, सारी चीजें मैंने बता दिया। और एक चीज और कि प्रिपरेशन आपकी तगड़ी होनी चाहिए और जितने भी चीजें हैं वो अच्छी तरीके से हो। और मैं फिर से आप सभी को बता दूं, एक रिक्वेस्ट है कि जो भी चैनल पे नए हैं, अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बगल में आपको एक बेल आइकन मिल जाएगा, उसको दबा लीजिए ताकि आपको मेरी जो नई वीडियो आ रही है वो तुरंत आपको अपडेट मिल जाए और आप आकर के चैनल पे उसको देख सकें। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाइए, वहां पे आपको मेरे सभी सोशल अकाउंट्स के लिंक मिल जाएंगे, आप वहां से हमें फॉलो कर लीजिए। और इस समय लगातार आपको टेलीग्राम चैनल पे क्विज जो है कराया जा रहा है। लगातार मेरे टेलीग्राम चैनल पे अलग अलग जो आयुर्वेद पे आधारित जो क्विज हैं कराए जा रहे हैं, आप उसमें शामिल होइए ताकि आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरीके से हो जाए। और एक चीज है कि मैं फिर से आपको क्वेश्चन, जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन हैं आयुर्वेद पे आधारित सब्जेक्ट वाइज, मैं आप सभी को बताऊंगा, तो आप टेंशन ना लीजिए। आप टेलीग्राम में जो भी क्विज कराया जा रहा है आप उसमें पार्टिसिपेट करो, बढ़िया से बढ़िया आप अगर करोगे तो आपको और ज्यादा नॉलेज मिलेगी, आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, क्वेश्चन आपका तैयार हो जाएगा। तो ये चीजें हैं और वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।